कहाँ तक पढ़ा था अपन ने बच्चों? कॉपी नहीं लाए? कोई बात नहीं, रफ में लिख लेना फिर घर पे। चलो देखो, अपन शायद पढ़ रहे थे मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक एसिड। मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक एसिड, तो अपन लोगों ने ये पढ़ा था। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे मान लो अपने पास HA था, ये H प्लस एक्वस एंड A माइनस एक्वस, ये था कि नहीं था? C, ये खत्म, ये C1 C1 C1, ये आता था। वीक एसिड मान लो HB अपन ने लिया था, ये क्या था? वीक एसिड। तो ये ऐसा आ रहा था बेटा, H प्लस एक्वस एंड B माइनस एक्वस, ये C2 था, C2 1 माइनस अल्फा, C2 अल्फा C2 अल्फा और प्लस C1, ये आ रहा था। अब ये क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड, ये अपने पास है। अब यहां ध्यान देना बेटा कि अगर हम Ka लिखें और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? C2 अल्फा, C2 अल्फा प्लस C1। अब ये तो ये क्या लिखा है? C2 माइनस एक्स, C1 प्लस एक्स लिखा हुआ है ये, और ये क्या लिखा हुआ है? एक्स। तो अगर हम Ka लिखें तो Ka क्या लिखोगे? H प्लस कंसंट्रेशन एंड B माइनस, और यहाँ पे HB, यही आएगा। C1 प्लस एक्स इंटू एक्स अपॉन C2 माइनस एक्स। ये अपने पास इक्वेशन लिखी थी लास्ट वाली, K इक्वल्स टू C1 प्लस एक्स इंटू एक्स अपॉन C2 माइनस एक्स। ये अपने पास आता है, ये अपने पास इक्वेशन आती है। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो अगर आप इस इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो, ये बताओ इस इक्वेशन को अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहोगे तो कैसे सॉल्व होगी, पहले वो बात कर लेते हैं, फिर इसको अपन आसान वे में कैसे करेंगे। देखो, इसको अगर यहां ले जाऊं, K1 C2 माइनस KX इक्वल्स टू C1x प्लस एक्स स्क्वायर, यही बनेगा कि नहीं बनेगा? और ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस सी, एक्स को कॉमन ले लेता हूं तो C1 प्लस KA माइनस KAC2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन अपने पास आ रही है, ये इक्वेशन अपने पास आ रही है। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स C1 प्लस KA माइनस KAC2। अब यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी बेटा? माइनस b क्या हो गया? माइनस C1 प्लस KA, यही आएगी कि नहीं आएगी? C1 प्लस KA। अब यहां ध्यान देना, प्लस माइनस अंडर रूट C1 प्लस KA का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4KAC2 बाय 2, ये x आ जाएगा, ये x आएगा। और मुझे क्या चाहिए बेटा? मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए H प्लस की कंसंट्रेशन।
H प्लस की कंसंट्रेशन क्या बनेगी, जल्दी बोलो। C1 प्लस एक्स, C1 प्लस एक्स। तो C1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, C1 प्लस Ka। एक माइनस है साथ में, -C1 प्लस Ka प्लस, देखो इस माइनस को अपन हटा देंगे क्योंकि x की वैल्यू क्या रहेगी, प्लस रहेगी, तो ये प्लस में चाहिए तो दो माइनस नहीं लेंगे अपन। अगर ये माइनस है ये भी माइनस तो x माइनस हो जाएगा, तो ये अपन प्लस में लेंगे, प्लस √C1 प्लस Ka का होल स्क्वायर प्लस 4KaC2 बाय 2। क्या बन जाएगा, 2C1 - C1 प्लस Ka। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये, बाय 2। ये बन जाएगा C1 - Ka, C1 प्लस Ka का होल स्क्वायर प्लस 4KaC2 बाय 2। ये आ जाएगा H प्लस टोटल। ऐसे हम निकालेंगे और इसी का माइनस लॉग लेंगे, ये आएगा बेटा। ठीक है, बताओ। यहाँ पे अगर हम बोल दें इफ C1 मच ग्रेटर देन Ka, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी, C1 मच ग्रेटर देन Ka, तो H प्लस क्या बन जाएगा, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, C1 का स्क्वायर प्लस 4KaC2 बाय 2। ये आ जाएगा, ये ऐसा आएगा। C1 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, और Ka क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। तो ये अच्छा निकल आएगा ये। तो मेरे हिसाब से अपन को ये याद रखना है, ये याद रखना है, या फिर डेराइव कर लो। जब भी देखो, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की मिक्सिंग आएगी तो आपको ये क्वाड्रेटिक साइड जाना पड़ता है, इस क्वाड्रेटिक साइड को आपको, इस क्वाड्रेटिक साइड पे आपको जाना पड़ेगा। क्वेश्चन देखो,
देखो क्वेश्चन दिया है, सॉल्यूशन कंटेन 10⁻⁻1, या फिर अपन बोल सकते हैं 10⁻⁻1 m HCl एंड 10⁻⁻1 m एसिटिक एसिड, ये दिया हुआ है। Ka ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल टू दिया हुआ है 10⁻⁻5। फाइंड फाइंड फर्स्ट pH of solution, second concentration of CH3 C double bond O ion। करो सॉल्व।
ये बताओ एच प्लस कितना आ रहा है, 10 की पावर -1। देखो आपने एच प्लस टोटल निकाला, एच प्लस टोटल क्या है, C1 - K, यही है। देखो C1 + K का होल स्क्वायर +4C2K/2। अब ध्यान देना, इसमें C1 कितना है, 10 की पावर -1, K कितना है, अभी तो 10 की पावर -1 में से अगर प्लस माइनस 10 की पावर 5 करूंगा तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। देखो बेटा आप 0.1 में से प्लस कर रहे हो 0.0001, तो 1 ही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये जो है अपना, ये C1 कितना 10 की पावर -1 ही रहेगा, ये नेगलेक्ट हो जाएगा, ये भी नेगलेक्ट हो जाएगा। प्लस √10 की पावर -1 का स्क्वायर +4, C2 कितना है 10 की पावर -1, K2 कितना है 10 की पावर -5/2। क्या बन गया ये, 10 की पावर -1 प्लस ये बन गया अपना 10 की पावर -2 +4 × 10 की पावर -6/2। तो कितना हो गया ये, 10 की पावर -1 ही हो गया, ये नेगलेक्ट हो जाएगा। तो एच प्लस कितना आ गया, 10 की पावर -1 ही आया। अब हुआ क्या, सुनो यहाँ पे हुआ क्या कि HCl, सुनो पहले, सर ये इसी के बराबर क्यों आ गया, सुनो, HCl था जो H प्लस और Cl-, और एक अपने पास क्या था, एसिडिक एसिड, H प्लस एंड CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, 10 की पावर -1 था, तो ये खत्म हो गया, ये 10 की पावर-1, 10 की पावर-1। अब ये कितना बना, 10 की पावर-1 प्लस एक्स। अब हुआ कि इसका इतना कॉमन आयन इफेक्ट लग गया कि इसका एक्स इसके रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट ही हो गया है, ये हो भी सकता है। तो अब पीएच कितना आ गया बेटा इसका पहले का, पीएच बन जाएगा अपना 1। तो ये कैसे निकालोगे, ये कैसे निकालोगे, अब यहां ध्यान देना बेटा, इसको निकालने का तरीका एक ही है। आपने यहाँ पे के लिखा, के क्या लिखा था, के लिखा था H प्लस और B- अपॉन HB, ये लिखा था कहीं लिखा था। तो जब भी आपको बी नेगेटिव चाहिए, ध्यान सुनना, जब भी आपको बी नेगेटिव चाहिए तो बी नेगेटिव यहां से निकालना। बी नेगेटिव क्या बनेगा, बी नेगेटिव बनेगा KaHB अपॉन H नेगेटिव, ये आएगा बेटा। और मुझे बताओ ये कितना है, 10 की पावर-5, और ये इसके कॉमन आयन की वजह से ये कितना था, 10 की पावर-1 था, तो ये डिसोसिएट बहुत कम हुआ, तो लगभग 10 की पावर-1 ही रहेगा। ये कितना बन जाएगा, 10 की पावर-1 अपॉन 10 की पावर-1, कितना कट गया ये, 10 की पावर-5, तो ये कितना आ गया, 10 की पावर-5, ये आ गया इसके बराबर, ये इसके बराबर आएगा, 10 की पावर-5 के बराबर। ये अपन ने लिखा है ना इक्वेशन। बी नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो इस केस में बेटा अपन को ध्यान रखनी पड़ेंगी चीजें जब भी अपने पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे। बी नेगेटिव हमेशा ऐसे आएगा। हाँ, क्या, 10 की पावर-1 है ना HB, यही तो है, ये क्या है, ये HA है, और ये क्या है, बीक एसिड है, ये बीक बीक स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बीक एसिड है। चलो
ये बीक एसिड के लिए लिखा H प्लस टोटल और बीक एसिड का कंजुगेट बेस, बीक एसिड का कंजुगेट बेस अपॉन एच वी। मुझे एच वी चाहिए, H प्लस में निकाल चुका हूं तो H प्लस मुझे पता है, बी नेगेटिव चाहिए तो क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और ये ऐसे लिख दिया। चलो सेकंड, मिक्सिंग ऑफ मिक्सिंग ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू बीक एसिड्स। अगर दो बीक एसिड की अगर आप मिक्सिंग कर रहे होगे तो क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ टू बीक एसिड्स। अगर हम दो बीक एसिड की मिक्सिंग करेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहां ध्यान दो। जैसे अपने पास एक एसिड है HA, इसकी कंसंट्रेशन C1 है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka1 है। एक और है HB, कंसंट्रेशन C2 है और K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Ka2। ये है अपने पास। चलो यहाँ देखो बेटा, मिक्सिंग ऑफ टू बीक एसिड। अब ध्यान देना यहाँ पे, जैसे HA है बेटा, ये इसको अपन कैसे लिखेंगे, H प्लस एक्वस, HA एक्वस है, इसको मैं लिखूंगा H प्लस एक्वस एंड A माइनस एक्वस। ये C1 है, C1 1 माइनस अल्फा 1, C1 अल्फा 1, C1 अल्फा 1, ये कहलाएगा Ka1। HB एक्वस, H प्लस एक्वस, B माइनस एक्वस, Ka2, C2 C2 1 माइनस अल्फा 2, C2 अल्फा 2, C2 अल्फा 2, ये आएगा, ये बनेगा, ये Ka2। देखो दोनों पीक एसिड हैं तो अल्फा 1 इसका डिसोसिएशन है, अल्फा 2 इसका डिसोसिएशन है। अच्छा मुझे बताओ, टोटल अगर हम H प्लस की बात करें तो H प्लस कितना आ रहा है बेटा, ध्यान देना। अगर हम H प्लस की बात करें तो ये कितना आ रहा है, C1 अल्फा 1, ये कितना बन जाएगा, प्लस C2 अल्फा 2, ये क्या बन जाएगा, प्लस C1 अल्फा 1। तो अगर हम यहां पे अगर K1 लिखें तो K1 क्या बनेगा, H प्लस A माइनस अपॉन HA। और ये वैल्यू कितनी है बेटा, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, C1 अल्फा 1 अपॉन
C1 1 अल्फा 1 Ka2 H प्लस B माइनस अपॉन HP क्या होगा? C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 C2 अल्फा 2 अपॉन C2 1 अल्फा 1। ये अपने पास आ रहा है एक्सप्रेशन। देखो कहने को तो बहुत आसान है, अल्फा 1 अल्फा 2 दो इक्वेशन दो वेरिएबल, लेकिन सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है। तो यहां पे अपन हमेशा एक एजम्पशन मानेंगे ही मानेंगे, हमेशा एक एजम्पशन अपना रहेगा ही रहेगा। क्या रहेगा? अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर मच लेस देन 1, मच लेस देन 1। तो अपन 1 माइनस अल्फा 1 को अप्रोक्सीमेट क्या डाल देंगे? 1 डाल देंगे, एंड 1 माइनस अल्फा 2 को भी अप्रोक्सीमेट क्या डाल देंगे? 1 डाल देंगे। तो यहां से अपना ये अप्रोक्सीमेशन मुझे डाल के ही सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज ये सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है। ये अल्फा 1 अल्फा 2 में ये क्वाड्रेटिक बनेगी, अल्फा 1 अल्फा 2 में ये क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है। तो अपन क्या कर रहे हैं, उस क्वाड्रेटिक से बचने के लिए अपन एक एजम्पशन हमेशा लेके चलेंगे। अब इससे क्या होगा? Ka1 क्या बन जाएगा बेटा? C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, ये कितना बन जाएगा? इंटू C1 अल्फा 1 बाय C1 बन गया कि नहीं बन गया? बना कि नहीं बना? और ऐसे ही अगर हम Ka2 लिखें तो Ka2 क्या बनेगा, जल्दी बोलो? C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू C2 अल्फा 2 बाय C। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना है, सी को कट कट नहीं करना है, उड़ा दो, नहीं तो सर यहाँ C1 यहाँ C1 यहाँ C2। देखो मैं ये बोलूंगा कि C1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या है? C2 कट नहीं करना है, इनको कट नहीं करना है, क्रॉस यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन गया? C1 Ka1 किसके बराबर आ गया? C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। यहां ध्यान से देखो क्या चल रहा है, C1 अल्फा 1 एक ही आया, ऐसे ही C2 Ka2 क्या बनेगा बेटा? C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 C2 अल्फा 2। अब देख रहे हैं यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। अब मैं बोल रहा हूं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दो, क्या होगा? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, C1 Ka1 प्लस C2 Ka2 किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी बोलो? इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो, क्या होगा? C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखो इन दोनों को ऐड करोगे, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? और क्या, सुनो पहले बात नहीं करो बेटा, क्या आप मुझे बता सकते हो ये है क्या? ये है बेटा H प्लस। देखो H प्लस C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 है कि नहीं है? तो ये क्या आ गया अपने पास? डायरेक्ट H प्लस ही मुझे मिल गया, C1 K1 प्लस C2 K2। ये आ गया कि नहीं आ गया? या फिर कोई आपसे पूछ लेता हो H प्लस कितना आ रहा है टोटल, तो आप क्या बोलोगे? K1 C1, जो एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन, दूसरे का K2 C2 का अंडर रूट। आ गया कि नहीं आ गया? तो अपन को पीएच ही तो चाहिए था। तो क्या एक्सप्रेशन बना बेटा? जब भी हम दो वीक एसिड को, ध्यान सुनना पहला एक्सप्रेशन नहीं आया, जब भी हम दो वीक एसिड को मिक्स करेंगे और मुझे टोटल H प्लस चाहिए, तो जो एसिड लिया K1 C1 प्लस K2 C2 का अंडर रूट H प्लस मिल जाएगा, इसी का हम माइनस लॉग ले लेंगे। पहला ये आया, पहला जो अपन को जरूरत पड़ेगी। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि बताओ रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब अल्फा 1 अल्फा 2। ये बताओ अल्फा 1 अल्फा 2 क्या बन रहा है? अल्फा 1 अल्फा 2 क्या बन रहा है? अल्फा 1 अल्फा 2 का रेशो कितना आ रहा है? C1 C1 निपटा दें, क्या बन रहा है?
अल्फा वन अल्फा टू का रेशो क्या बन रहा है? दो एसिड को हम मिक्स कर रहे हैं, Ka1 बाय Ka2, यही बना कि नहीं बना? कट जाएंगे बेटा अल्फा वन। तो एक ये आपसे पूछ सकते हैं कि जब दोनों एसिड को मिक्स करेंगे तो अल्फा वन अल्फा टू की वैल्यू नहीं पता आपको, सिर्फ आपने क्या निकाल लिया, अल्फा वन अल्फा टू का रेशो निकाल लिया। एक ये पूछ सकते हैं। तीसरा आपसे क्या पूछा जाएगा बेटा? तीसरा आपसे पूछा जाएगा इसमें कि आप ये बताओ कि ए नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी होगी? ए नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी है? C1 अल्फा 1। अब ये कैसे निकालोगे? अब ये निकालने का आसान तरीका ये दिया है बेटा। अब मुझे बताओ ये क्या है? H+। ये क्या है? C1। तो क्या करोगे इसमें? मुझे ये चाहिए, ये आप निकाल चुके हो, ये क्या है बेटा? H+। C1 आपको पता है, तो क्या लिखोगे? K1 C1 H+ की कंसंट्रेशन, मतलब K1 C1 √K1 C1 प्लस K2 C2, ये आ जाएगा। और कोई आपसे फोर्थ बोले बी नेगेटिव बताओ, तो बी नेगेटिव कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। C2 अल्फा 2 कितना आ जाएगा? Ka2 C2 अपॉन Ka1 C1 प्लस K2 C2। अरे आएगा कि नहीं आएगा? चलो, ये आसान हो जाता है काम। चलो, क्वेश्चन है अपने पास। कैलकुलेट दी इस सॉल्यूशन, क्वेश्चन लिखो। हाँ, कौन से फर्स्ट वाले में? इसमें? हाँ, क्या दिक्कत है? ये C1, सॉरी। कुल वॉल्यूम। तो Cl एंड, हाँ। क्या बेटा? कौन सा? ये 5 से छोटा, हाँ। ये आएगा, सही है। चलो, फाइंड pH सेकंड, PLO नेगेटिव कंसंट्रेशन थर्ड, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव कंसंट्रेशन फोर्थ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HOCl। ये है। देखो, दो एसिड थे, वीक थे, दोनों को अपन ने लिखा, एजम्पशन माना, ये आ गया, सॉल्व किया। ये तीन चीजें अपन को ध्यान रखनी।
बिल चला गया है। वीकेंड पे गया है गोयल, अभी गया है? HOCl, HOCl। देख लिया? सुनो, सॉल्व तो कर रहे हो लेकिन एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे। क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले ये तो दो सॉल्यूशन है, ये भी वॉल्यूम भी का है, ये भी वॉल्यूम भी का है। दोनों को मिक्स करोगे तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम टू भी। इक्वल वॉल्यूम को मिक्स कर रहे हो तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा, वॉल्यूम डबल होगा तो कंसंट्रेशन आधी आधी हो जाएंगी। ये जो कंसंट्रेशन जो लिखी है ना, जब इनको मिक्स करेंगे तो HCl कितना हो जाएगा? 0.01 m का हो जाएगा। और CH3C डबल बॉन्ड OH कितना हो जाएगा? 0.1 m का हो जाएगा। ये करके सॉल्व करना। दो चीजें होती हैं, या तो एक ही सॉल्यूशन में दोनों पहले से पड़े हों लिखा होता है, क्या दोनों एक ही सॉल्यूशन में दोनों है? नहीं है। एक वॉल्यूम भी दोनों को मिक्स करोगे तो टू भी हो जाएगा, टू भी होगा तो ये 0.1 हो जाएगा, 0.01 और ये 0.1। अब जाके ये वैल्यू पुट करना उसमें। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि एक सॉल्यूशन के अंदर है कि उनको मिक्स करके ला रहे हैं। इक्वल वॉल्यूम को मिक्स करोगे तो भी यहां से आएगा, भी वहां से आएगा। अब क्वेश्चन आसान हो गया। मुझे बताओ H+ टोटल कितना आ रहा है? क्योंकि दोनों बीक हैं, दोनों बीक क्यों हैं? क्योंकि सर दिए गए हैं दोनों का के अंडर रूट क्या बोलोगे? K1 C1 K2 C2, यही बनेगा। K1 कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू ये कितना आ गया बेटा? अगर हम K1 HCl को माने तो 10⁻⁻2 इसी कंसंट्रेशन हो जाएगी, प्लस 2 इंटू 10⁻⁻6 मान रहे हैं, -5 मान रहे हैं, तो 10⁻⁻1 का अंडर रूट, तो कितना आ गया ये? 2 इंटू 10⁻³ आ गया।
2 × 10⁻³ आ गया कि नहीं आ गया? देखो K1 C1 K2 C2 का अंडर रूट, ये बताओ H कितना मिल गया? PH 3 माइनस log 2 मतलब 2.7, 2.7 आ गया। ClO नेगेटिव कितना आएगा? ClO नेगेटिव तो क्या चाहिए पड़ेगा? ClO नेगेटिव के लिए ये कौन सा? K1 C1 अपॉन H प्लस, ये चाहिए पड़ेगा। K1 कितना है? 2 × 10⁻⁻4 इंटू C1 कितना है? 10⁻⁻2 अपॉन 2 × 10⁻³ तो कितना हो गया? ये 6 था, 10⁻³ आ गया। आया कि नहीं आया? ये कितना आएगा? Ka2C2 अपॉन H प्लस, कितना है ये? निकालो जल्दी। 2 × 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻3, 2 × 10⁻⁻3 तो ये भी कितना आ गया? 10⁻⁻3। ये भी कितना आ गया बेटा? 10⁻⁻। अच्छा ये बताओ, ये तो अपन ने मेंशन नहीं की, ये कैसे निकाले जाए? अल्फा कैसे निकाला जाए? इसके लिए इसका क्या मान लो? α1। इसका क्या मान लो? α2। कैसे निकाला जाए ये बताओ। अच्छा अरे इसी से देखो ना यार, ये लिखा है देखो, C1 C1 काट दो। अरे ये क्या लिखा है? ए नेगेटिव क्या लिखा है? C1 α1, और ये क्या है? K1 C1 अपॉन, तो ये C1 C1 काट दो तो α1 नहीं आ जाएगा? तो α1 क्या आ गया जल्दी बोलो? K1 अपॉन H प्लस। K1 कितना है? 2 × 10⁻⁻4 अपॉन H प्लस कितना है बेटा? -3। कितना आ गया? 2 × 10⁻, एक 2 भी आएगा, 2 कट जाएगा तो कितना आ गया? 10⁻⁻1। ऐसे ही इसका अल्फा कितना आएगा? 2 × 10⁻⁻5 अपॉन 2 × 10⁻⁻3 तो कितना बन जाएगा? 10⁻⁻2। ये आएगा कि नहीं आएगा? ये आ गया, लिख लो ये, ध्यान से लिखना, वहीं के वहीं लिख दिया मैंने छोटे से पार्ट में। कैसे निकाला α1? अरे यार देखो, C1 α1 क्या था? K1 C1 अंडर रूट Ka C1 प्लस Ka C2। कौन सा लिख दिया था अपन ने? कौन सी नंबर का था ये? 5th नंबर का था ना? 4th।
pH of weak polyprotic acids. pH of weak polyprotic acid. जी, अपने पास क्या दिए गए हैं बेटा? पॉलीप्रोटिक जानते क्या होते हैं? पहले लिख लो, ये पहले लिख लिया, लिखो पहले सॉल्यूशन लिख लो उसको। पेपर कैसा हुआ?
देखो यहाँ वीक पॉलीप्रोटिक एसिड। देखो पॉलीप्रोटिक एसिड कौन से होते हैं? जो मोर देन 1 H प्लस दे रहे होते हैं। पॉली मतलब मोर देन 1। जैसे मान लो, ध्यान देना बेटा, जैसे अपन सबसे पहले समझते हैं पॉलीप्रोटिक होते क्या है। जैसे मान लो अपने पास H2A है, इसका मतलब ये क्या है? अभी 2 H प्लस देगा, और ये किस में काउंट हो रहा है? ध्यान देना बेटा, किसमें? वीक एसिड में। इसको अपन ऐसे लिखते हैं, देखो H2A एक्वस। सबसे पहले क्या होगा? पहला H प्लस निकलेगा, क्या बनाएगा? H प्लस एक्वस एंड A माइनस एक्वस। फिर क्या होगा? अरे कहाँ? HA माइनस एक्वस। सेकेंड बार में क्या होगा? HA माइनस एक्वस से फिर H प्लस निकलेगा, H प्लस एक्वस एंड A माइनस 2 एक्वस। ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा? देखो ये, अब ये बताओ, अभी इसमें कौन से नंबर का पहले निकल रहा है? पहले नंबर का। तो इसमें दो टाइप के कांस्टेंट मिलेंगे, एक कौन सा मिलेगा? Ka1 एंड Ka2। Ka1 पहले H प्लस के लिए रिप्रेजेंट करेगा, Ka2 दूसरे के लिए। इसको क्या बोलोगे बेटा? Ka1। ये क्या बनेगा? Ka2। मान लो अपने पास अगर ऐसा हो, और एक चीज बताओ, सबसे पहले आसानी से कौन निकलेगा? पहला। दूसरा निकालने के लिए थोड़ी डिफिकल्टी हो, क्योंकि ऑलरेडी इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ चुका है। दूसरा निकालोगे तो -2 आएगा, तो अनस्टेबल होता जाएगा। तो हमेशा इनको क्या बोलते हैं? जो K1 K2 होते हैं, हमेशा एक चीज ध्यान रखना है इसमें, K1 हमेशा बड़ा होगा किससे? K2 से। K3 आएगा, K3 कब आएगा? 3 आ जाए। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अपने पास ऐसा है H3A, ये कैसा है? वीक एसिड। तो वीक एसिड के लिए कैसे लिखोगे बेटा? एक K1 डिफाइंड होगा, एक Ka2 डिफाइंड होगा, और एक Ka3 डिफाइंड होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अब मुझे बताओ, H3A है मेरे पास एक्वस, इसमें कन्वर्ट होगा ये। पहला H प्लस एक्वस एंड H2A माइनस एक्वस। ये आएगा कि नहीं आएगा? ये कहलाएगा Ka1। अब सेकंड में क्या होगा? H2A नेगेटिव एक्वस, किसमें जाएगा? ये फिर से जाएगा H प्लस एक्वस एंड HA माइनस 2 एक्वस। इसको हम क्या बोलेंगे? Ka2। फिर से क्या होगा? HA माइनस 2 एक्वस, इसमें जाएगा बेटा ये जाएगा H प्लस एक्वस एंड A माइनस 3 एक्वस। इसके लिए कौन सा डिफाइंड होगा? K3। अगर कोई एसिड 4 दे रहा है तो K4 तक जाएगा। ऐसे अपन लिख देते हैं। K1 मतलब पहले डिस्कशन को रिप्रेजेंट करेगा, K2 कौन से? दूसरे को, K3 कौन सा बेटा? तीसरे को। और इसमें खास बात क्या होगी? सबसे बड़ा कौन सा होगा? K1, Ka2, Ka3, ये चलेगा। K1, K2, Ka3। K1, K2, K3, तो ये आपको ध्यान रखना है जब भी पॉलीप्रोटिक होंगे। और अगर स्ट्रांग होंगे तो, अगर स्ट्रांग होंगे तो बेटा, अगर स्ट्रांग होंगे तो क्या होगा? अगर स्ट्रांग होगा तो क्या होगा? जैसे अपन ने H2A अपन ने बोल दिया स्ट्रांग एसिड, तो फिर क्या करोगे? दोनों ही एक साथ निकल जाएंगे। ध्यान देना, स्ट्रांग एसिड के लिए क्या लिखोगे? 2H प्लस एक्वस एंड A माइनस 2 एक्वस। ऐसा ऐसा आएगा।
कभी कभी ऐसा भी दे देंगे बेटा, जैसे H2A है, H2A, उन्होंने बोल दिया कि फर्स्ट आयनाइजेशन क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह वर्क कर रहा है, और सेकंड आयनाइजेशन में कैसे वर्क कर रहा है, कैसे कर रहा है, वीक एसिड की तरह। सर इसका मतलब क्या है, पहला तो पूरा निकल जाएगा, दूसरे के लिए दिक्कत होगी। मतलब कैसे लिखोगे, H2A किस में चला जाएगा बेटा, पूरा का पूरा, H प्लस एंड HA, HA माइनस एक्वस, ये तो पूरा चला जाएगा। अब सेकंड कंडीशन में क्या होगा, HA माइनस एक्वस, यहां पे इक्विलिब्रियम वाला साइन लेके आपको आना पड़ेगा। क्या लिखोगे, H प्लस एक्वस एंड A माइनस 2 एक्वस। और इसका इसका Ka डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका आ जाएगा Ka, इसका गिवन होगा, क्योंकि पहला वाला कैसे वर्क कर रहा है, स्ट्रॉन्ग की तरह, स्ट्रॉन्ग एसिड की। दूसरा कौन सा, पहला डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग की तरह है, दूसरा वीक की तरह है, तो पहला वाला पूरा निकल जाएगा, ये क्या होगा, ये वीक की तरह रहेगा, तो ये कुछ कुछ पार्ट इसका निकलेगा। तो ऐसे आपको दिए जाएंगे। अभी अपन ने पीएच कैलकुलेशन नहीं देखी, अपन ने पॉलीप्रोटिक बीक एसिड के बारे में समझा है। अगर कोई 2H+ निकालेगा तो K1 K2 आएंगे, 3 निकालेगा तो K2 K1 K2 K3 आएंगे। अगर मान लो कोई बोल दे आपको दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो आपका ऐसे डिसोसिएट कराते हैं। अब बोल दे पहला स्ट्रॉन्ग है दूसरा वीक है, पहला स्ट्रॉन्ग है दूसरा वीक है, तो पहला पूरा का पूरा निकल जाएगा, दूसरा निकालने के लिए अपन के से जाएंगे। ऐसे अपन लिखते हैं बेटा, देखो जल्दी से। अब देखो, तो अपन ने ये जान लिया कि वीक पॉलीप्रोटिक एसिड को अपन डील कैसे करते हैं, कि भाई ऐसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, ऐसे होता है ये। कहाँ था, यही था, बस बस, नहीं हटाना है अपन को। हमेशा पहला K1 बड़ा होता है, K2 उससे छोटा होता है, K3 उससे और छोटा होता जाएगा, हमेशा ऐसा ही मिलता है। अगर स्ट्रॉन्ग, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है तो एक बार में लग जाएंगे। अगर पहला आयनिएशन स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह, दूसरा वीक की तरह वर्क कर रहा है, पहला दो आप ऐसे निकाल दो कि दूसरे के लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा।
हाँ बेटा, कौन सा बेटा? ये क्रॉस, इसका मतलब ये है कि इसका के नॉट डिफाइंड आएगा, बहुत बड़ा होता तो देते नहीं है इसका। अगर कोई स्ट्रांग है तो फिर उसका के डिफाइंड नहीं होता है, स्ट्रांग एसिड का के डिफाइंड नहीं होता है, वीक के लिए डिफाइंड होता है। पहला स्ट्रांग है तो डायरेक्ट दूसरे वाले में ऐसा लिखा जाएगा। यहां देखो, तो अपन पीएच कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, और वीक पॉली प्रोटिक एसिड्स। जैसे मान लो अपने डाई बेसिक ले लिया, क्या ले लिया? H2A, इसकी कंसंट्रेशन C1 है, Ka1 एंड क्या दिया है? Ka2, ये दिए गए हैं Ka1 एंड Ka2, दो चीजें दी गई हैं, एक दिया गया है Ka1 एंड दूसरा Ka2। ध्यान देना कैसे करते हैं। H2A एक्वस लिखा है अपने पास, क्या बनेगा? H प्लस एक्वस एंड A माइनस एक्वस, ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा? ध्यान देना, इसको मैं कैसे लिखूंगा? C1, अच्छा HA आएगा, ये लिख दिया, ये पहला हो गया। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? Ka1। सेकंड देखना, अभी यहां देखते जाओ, छापना बाद में, माइनस एक्वस, किसमें जाएगा? ये जाएगा बेटा H प्लस एक्वस एंड A माइनस 2 एक्वस, Ka2, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? Ka2। अब अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग देखें तो ये कितना दिया गया है? C1। अब अगर ये इक्विलिब्रियम पे जाएगा तो क्या बनेगा? C1 1 माइनस अल्फा 1, ये बनेगा। या फिर लिख सकता हूं C1 माइनस C1 अल्फा 1, या C लिख दो, C1 की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही चीज है, C जो भी लिखना है। 1 लिख दिया था तो 1 लिख दो, चलो। ये क्या बन जाएगा? C1 अल्फा 1, ये भी क्या बनेगा? C1 अल्फा 1, ये लिखा कि नहीं लिखा? अब यही का ये नीचे अवेलेबल है कि नहीं है? तो C1 अल्फा 1, अब ये फिर इक्विलिब्रियम पे जाएगा, तो इसके लिए कौन सा है? 1 माइनस अल्फा 2, इसमें से अल्फा 2 चलने पड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? C1 अल्फा 1 अल्फा 2, C1 अल्फा 1 अल्फा 2, यही आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो अपन चाहे तो इसको ऐसा भी ले सकते हैं, C1 माइनस एक्स, तो ये कितना बन जाएगा? x, और ये भी x, और x लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, ये x, तो ये क्या बन जाएगा? इसको इसको मैं बोल देता हूं बाय, इसको बोल देता हूं बाय, क्या बोल दिया? बाय। अब मुझे बताओ ये क्या बन जाएगा? C1 अल्फा 1 माइनस C1 अल्फा 1 अल्फा 2, क्या बन जाएगा? x माइनस बाय। बना कि नहीं बना? तो ये C1 C2 थोड़ा डील करने में दिक्कत होगी, इसलिए अपन ने x बाय के फॉर्म में लिख लिया। अब यहां पे आना, ये लिख तो लिए, अभी तक अपन ने देखो, आपको आज घर पे जाके कुछ नहीं करना है, बस इनकी प्रैक्टिस करना है, 1 से 2 बार आपकी रफ कॉपी लेना है और डेरिवेशन करना है बस।
देखो, आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि अपन डेरिवेशन वाले पार्ट से बचते हैं। आप जितने ज्यादा डेरिवेशन आप घर पे करोगे, एक दो बार खुद से ट्राई करोगे, दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर क्वेश्चन कुछ नहीं होते, आराम आराम से बनने लगते हैं। अब क्या होता है कि अपन को ये पता नहीं रहता कैसे निकालना है, क्या करना है, तो दिक्कत तभी आपकी जनरेट हो जाती है। अब जैसे अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप ही बताओ K1 कितना हो जाएगा, Ka1, तो टोटल H प्लस कितना हो गया, x, और नीचे कितना बन रहा है, बाय, तो x प्लस बाय हो गया। एक्स यहां बना था, बाय वहां कंज्यूम होगा, तो ये कितना हो गया, एक्स माइनस बाय, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। K1 अगर हम लिखें तो K1 क्या आएगा बेटा, H प्लस टोटल और Ha नेगेटिव, यही आएगा कि नहीं आएगा, अपॉन H2A, ये होगा। तो Ka2 क्या बनेगा, H प्लस एंड A माइनस 2 अपॉन Ha नेगेटिव, यही आएगा कि नहीं आएगा। और इसको मैं क्या ले सकता हूं, इसको ले सकता हूं x प्लस बाय इंटू एक्स माइनस बाय अपॉन C1 माइनस एक्स। इसको क्या लिखूंगा, x प्लस बाय इंटू बाय अपॉन एक्स माइनस बाय, यही तो आएगा, x माइनस बाय, यही आया कि नहीं आया। बस यहां पे अब देखो, यहां पे अपन एक एजम्पशन लेते हैं, Ka1 हमेशा बड़ा होता है Ka2 से, K1 K2 से बड़ा है तो x की वैल्यू भी बड़ी होगी किससे, y से, क्योंकि x पहले में बन रहा है, दूसरे में y बन रहा है, तो ये अगर बहुत ज्यादा है तो डिसोसिएशन क्या होगा, बहुत ज्यादा आ रहा होगा। तो ये एजम्पशन अपन लेके चलते हैं, और इस एजम्पशन से क्या होता है, बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, K1 इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा बेटा, जल्दी बोलो, एक्स स्क्वायर C1 माइनस एक्स, ये आ गया। K2 क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो, बाय एक्स इंटू बाय अपॉन एक्स, कितना आ गया, बाय के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। देखो, ये आ जाता है, ये आ गया कि नहीं आ गया। ये इक्वेशन मालूम है, जानी पहचानी है। अच्छा, तो x की वैल्यू क्या है, C1 अल्फा 1 का होल स्क्वायर, यही है कि नहीं है। और ये क्या है, C1, और ये C1 अल्फा 1 है कि नहीं है, तो ये क्या बन गया, C1 अल्फा 1 का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। और ये कैसा एक्सप्रेशन बन रहा है, याद करो, वीक मोनोबेसिक K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। देखो वही बन गया कि नहीं बन गया, देखो वही बन गया कि नहीं बन गया। मतलब ये है कि जो भी H प्लस आना है वो पहले से आना है, दूसरे से कुछ आना ही नहीं है, बहुत कम आना है। तो इसको अपन मोनोबेसिक की तरह भी ट्रीट करके एसिड H प्लस निकाल सकते हैं। देखो इसका एक्सप्रेशन कैसा आ रहा है, ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है इट इज सिमिलर टू, कैसा आ रहा है, सिमिलर टू मोनोबेसिक पीक एसिड की तरह आ रहा है कि नहीं आ रहा है। होता था ना K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ पे क्या करना है, K1 ले लेना है, बस K की जगह क्या लेना है, K1 लेना है, पीएच निकाल दो। जैसे उसमें पीएच निकाल देते तो इसका पीएच कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, सिमिलर टू मोनोबेसिक वीक एसिड। वहां पे दो कंडीशन, बस यहाँ आपको यहाँ पे क्या करना है, Ka की जगह क्या लेना है बेटा, Ka1 लेना है, बाकी जैसा उसमें करते थे वैसे ही इसमें पीएच हम निकालेंगे। समझ में आया। चाहे अपना पॉलीप्रोटिक हो, पॉलीप्रोटिक का हम पीएच मोनोबेसिक मान के, पॉलीप्रोटिक का मोनोबेसिक मान के, बस पहला के की जगह क्या ले लेंगे, K1 ले लेंगे, जैसा उसमें करते थे अंडर रूट K/C अल्फा निकालते थे, इसमें क्या ले लेंगे, अंडर रूट K/C, सब कुछ आ जाएगा यहां से। K2 किसके बराबर है, देखो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पहला इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन बनेगा कि H प्लस बताओ,
तो H प्लस क्या लिखोगे आप, x प्लस बाय है कि नहीं है, और ये अप्रोक्सीमेट क्या है बेटा, x, और ये हम x कैसे निकालेंगे, इस वाली कंडीशन से ये आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि यार एच ए नेगेटिव बनाओ, एच ए नेगेटिव कितना है, x माइनस वाई, ये भी क्या है, x की वैल्यू है, देखो y उसके रिस्पेक्ट में छोटा है। तीसरा आपसे पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन पूछते हैं वो लिख देता हूं। तीसरा आपसे पूछा जाएगा a माइनस टू बताओ, a माइनस टू कितना है, ये है बेटा बाय, और बाय किसके बराबर आया है, कैलकुलेट ही नहीं करना, के ए टू के, देखो के ए टू के, मतलब ये जो आया है किसके बराबर आ गया, के ए टू के बराबर आ गया, के ए टू के बराबर। तीन चीजें पूछी जाती हैं, पी एच, एक इसकी कंसंट्रेशन, एक इसकी, एक एच प्लस, एक ये और एक ये। क्वेश्चन, क्वेश्चन है मेरे पास, H2S एक्वस 0.1 m, K1 गिवन है 10 की पावर -5 एंड K2 गिवन है 10 की पावर -8। फाइंड, फाइंड H प्लस कंसंट्रेशन, HS नेगेटिव कंसंट्रेशन एंड S-2 कंसंट्रेशन, ये निकालनी है आपको, S-2 एंड S-2 कंसंट्रेशन। लिख लो जल्दी। ये बताओ, लिख लिया पहला, देखो इसके K1 K2 दोनों दिए गए हैं, ध्यान सुनना, क्या दिया है, K1 K2 मतलब दोनों के दोनों क्या है, दो H प्लस देगा, और दोनों के दोनों क्या है, वीक। तो आपको क्या बताया बेटा, कि अगर हमें पीएच निकालना है तो उसको एक ही H प्लस निकालना, एक ही, ऐसा मान लो कि एक ही प्लस दे रहा है, K1 के लिए कैलकुलेट कर लो। तो हम क्या करेंगे, ये बताओ,
एच प्लस अगर हम अल्फा वन निकालें, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से अपन ये मान लेते हैं ये वाला। यहाँ पे मुझे बताओ अल्फा वन कितना बनेगा, अंडर रूट के वन बाय सी, कितना है 10⁻⁻5, 10⁻⁻1, कितना आ गया 10⁻⁻2, ये आ गया। मतलब अल्फा 0.1 से छोटा है, तो डायरेक्ट में पीएच लिख दूंगा। तो डायरेक्ट पीएच क्या लिखोगे, हाफ ऑफ पी के ए वन माइनस लॉग सी, क्योंकि पहला ही वाला माना जाएगा, पहला वाला ही एच प्लस कंट्रीब्यूट करेगा, ये माना जाता है। या फिर आप ऐसा करो, वैसे H प्लस पूछा है तो क्या लिखोगे, H प्लस कंसंट्रेशन क्या है X, और X क्या है C1 अल्फा 1, C1 अल्फा 1 है। ये कितना हो जाएगा, C1 कितना है 10⁻⁻1, और अल्फा कितना आ गया 10⁻⁻2, तो कितना हो गया 10⁻⁻3, तो ये कितना आ गया 10⁻⁻3, यही आ रहा था क्या, ये और ये भी 10⁻⁻3, ये कितना रहेगा, ये तो निकालना ही नहीं है, K2 के बराबर होता है। देखो ये लिखा है अपन ने, A-2 किसके बराबर होता है K2, 10⁻⁻8, ये आ जाएगा। अगर इसमें एक स्ट्रॉन्ग एक वीक हो जाए तो, हाँ, अब सुनो, क्वेश्चन है मेरा, अब ये आपको सोचना है, ये डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, ये आपको सोचना है। मान लो अपने पास H2SO4 दिया है, K2 गिवन है 10⁻⁻2m, ऐसा गिवन है 10⁻⁻2m K2। अब आपसे पूछ रहे हैं ये बताओ पीएच कितना आएगा इस सॉल्यूशन का। देखो K2 अकेला दिया है, मतलब K1 स्ट्रांग होगा तभी उन्होंने नहीं दिया है। अब इसका आपको करना है, सोचो कैसे होगा, पहले वो लिख लो फिर ये सोचो। इक्वेशन देखो, इक्वेशन बनाओगे कभी दिक्कत नहीं होगी आईनेक में, इक्वेशन बना लो, वैल्यू पुट करते जाओ। 10⁻⁻1m दिया हुआ है, K2 दिया हुआ है 10⁻⁻2m। ये आएगा, ये 10⁻⁻1 दिया हुआ है,
तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये 10 की पावर -1 बनेगा, ये भी 10 की पावर -1, क्योंकि पहला कैसा है, स्ट्रॉन्ग, ये आ गया। दूसरा HSO4 नेगेटिव एक्वस किस में जाएगा, नेगेटिव एक्वस। ये कितना है, 10 की पावर -1, और इसका K गिवन है, मतलब ये पीक है, तो इसका अल्फा कितना मान लो, 1 माइनस अल्फा। ये कितना बन जाएगा, 10 की पावर 1 अल्फा, ये 10 की पावर 1 अल्फा, तो टोटल कितना हो जाएगा H प्लस, एक पॉइंट 10 की पावर -1 पहले से था। अब क्या करोगे, K की वैल्यू में डाल दें, K2 क्या क्या लिखोगे, K2 बेटा H प्लस एंड SO4 डाई नेगेटिव अपॉन HSO4 नेगेटिव। ये लिखोगे नहीं लिखोगे, ये कितना है, 10 की पावर -1 अल्फा प्लस 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर -1 अल्फा अपॉन 10 की पावर -1 बाय अल्फा, और ये कितना है, 10 की पावर -2। यही है कि नहीं है, क्या क्या कट रहा है, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, ये कट गया, तो 10 की पावर -1 कॉमन आ गया, क्या हो गया बेटा, 10 की पावर, ये -1 कॉमन निकाल लिया, इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 10 की पावर -2, ऐसा लिख दिया। अब पे ऐसा कर सकता हूँ, 10 की पावर 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये बन जाएगा कितना, 10 1 प्लस अल्फा इंटू अल्फा इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। ये सही लिखा है क्या, 100 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, ये 10 हो गया। अब इसको थोड़ा मैं अच्छा कर लेता हूँ, 10 अल्फा स्क्वायर प्लस 10 अल्फा इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, तो ये कितना बन जाएगा, 10 अल्फा स्क्वायर प्लस 11 अल्फा -1 इक्वल टू 0। ये आया कि नहीं आया, आ गया। तो यहां से अल्फा निकालना पड़ेगा मुझे, अल्फा कितना आएगा, -11 प्लस माइनस अंडर रूट 121 प्लस 40, यही आएगा ना 40 बाय 20, कितना हो गया, -11 प्लस अंडर रूट 161 बाय 20। 161 किसके आसपास होगा, 12 का 144 होता है, 13 का 169 तो लिखो 169 -8 करना पड़ेगा, ये होगा ना, कितना आएगा, 12 पॉइंट, या तो ये है, इसका हाफ ले लो, बाइनोमियल से आप सॉल्व कर दो या डिफरेंशियल से, जैसे भी करना है, निकालो कितना आ रहा है, 169, 13 बाहर, 12 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, कितना, 12.6, चलो 12.6 मान लेता हूं, डिवाइडेड बाय 20, तो कितना बन गया, 1.6 डिवाइडेड बाय 20, तो कितना आ गया, ये 0.08 के आसपास आ गया, 0.08 आ गया ना अल्फा। अब मुझे बताओ, अपन को क्या निकालना था, H प्लस टोटल, तो ये तो H प्लस टोटल कितना है बेटा, 0.1 प्लस 0.1 अल्फा, यही तो है H प्लस टोटल, देखो
कितना हो गया ये 0.1 प्लस 10⁻⁻1 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻2। यही आया कि नहीं आया? कितना हो गया ये 0.1 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻3। इसको क्या ले सकता हूँ 100 इंटू 10⁻⁻3 प्लस 8 इंटू 10⁻⁻3 आएगा ना ये 108 इंटू 10⁻⁻3। ये आ गया अपना H प्लस। या फिर इसको ले सकते हो 0.08 m, 0.08 m, ये आ जाएगा H प्लस। तो pH क्या बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ 0.108, और इसको क्या ले सकते हो 3 माइनस लॉग 108, ये आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो अपन को होमवर्क में क्या करना है बेटा? तो आपको सुनो, हाँ सीट तो एक है ही, आपको मिक्सिंग कौन किस चीज की ये आपको रिवाइज करना है बेटा। हो सके तो लिख के देखना है, एक एक दो बार लिखना। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, फिर कौन सा था टू वीक एसिड प्लस वीक एसिड, और अब अभी अपन ने क्या पढ़ा पॉलीप्रोटिक वाले 2 केस पढ़े हैं, ये अपन को रिवाइज करके आना है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे और भी चीजें देखेंगे इसमें। चलो।